हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुपरवाइज़र की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, सुपरवाइज़र के 201 पोस्ट्स को रिड्यूस करके 186 पोस्ट्स कर दिया गया और सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम डेट 23 जून 2024 अभी टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकता है, अभी टेंटेटिव है। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना कि पोस्ट्स का रिड्यूस करना और एग्ज़ाम डेट जल्दी निकालना, ये सभी बच्चों के लिए हैं और सभी बच्चे इससे स्ट्रेस में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, जो कि नॉर्मल है। आप में से जो बच्चे सुन रहे हैं, कल को अगर इसमें कोई टॉपर भी निकलता है, वो टॉपर को भी उतना टेंशन है जितना आप लोगों को टेंशन है। तो सुन लीजिए, टॉपर्स जो निकलते हैं उनको पूछो एग्ज़ाम से पहले क्या हालत होती है, तो उनको भी स्ट्रेस होता है, उनको भी टेंशन होता है, उनको भी लगता है हमने पूरा कवर नहीं किया, उनको भी लगता है अभी टेस्ट अच्छे, मॉक टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे हैं। तो ये स्ट्रेस नॉर्मल है, ये टेंशन नॉर्मल है। और सुनो, आप लोगों को तैयारी करनी है, फोकस करना है, एग्जाम से पहले तक पूरा 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 मेहनत करना है और बाकी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में। हम तक मेहनत है, हम मेहनत ही करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी बच्चे पूछ रहे थे। कैसे मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि कैसे आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, और मैं कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ आपके लिए ला रहा हूं और फुल टेस्ट शेड्यूल भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये आपको बताना है कि जितने भी आप बच्चे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने पेड बैच लिया होगा। नहीं लिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी भी जा सकते हैं, अभी भी आप ले सकते हैं। आप देख लीजिए, हमारे बैच में ये चीज़ें आपको अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले ये वीडियो सुनने हैं, चाहे 2x में सुनने हैं, चाहे आपने सुने होंगे, चाहे आपने नोट्स बनाए होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब लास्ट में हमारा काम है एप्लीकेशन पे, इन दो पे। इस स्पेशलाइजेशन की सीरीज में याद रखना, मैं आपको 2000 से 2500, मैं यहाँ पे 2000 प्लस लिखता हूँ, 2000 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दूंगा जो मैं बना रहा हूँ। और 2000 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो मैं दूंगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लेना। जेके एसएसबी के 60 मार्क्स स्पेशलाइजेशन के इन्हीं एमसीक्यू से निकलेंगे, याद रखना। क्योंकि मैं जो ये फ्रेम कर रहा हूँ टॉपिक वाइज, बहुत डिटेल में जाके ध्यान में रखते हुए जेके एसएसबी का पैटर्न और 10-12 बुक्स को कंसल्ट करके, हर एक बुक को देख के, और बहुत सारी बुक्स में बहुत आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारी बुक्स मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बुक्स बहुत सारे हैं मेरे पास, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं वो प्रॉब्लम्स नहीं कहना चाहता यहाँ पे, क्योंकि वो बुक्स जो जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता। बस इतना सुन लो कि इनमें से कोई बुक बेस्ट नहीं, इंक्लूडिंग जो हमारी बुक है, हमारी भी एक बुक है, वो भी बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या है, जो मैं निकाल के दूंगा 12 बुक्स का मटेरियल, एक निचोड़, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस वीडियो, यहाँ पे इन दोनों पे अब हम काम करेंगे, क्योंकि अभी हमारा आपका टेस्ट लेना है। ये आप देख लीजिए, फुल टेस्ट शेड्यूल है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा के रख लीजिए और तैयार रह लीजिए। टेस्ट के लिए 11 AM को टेस्ट लिया जाएगा अपने टाइम पे, और ये जेके एसएसबी पैटर्न पे ही टेस्ट बनाए गए हैं। और बताऊं मैं आपको, यही टेस्ट आपको असली जेके एसएसबी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेम टेस्ट, ना हमने बहुत ज़्यादा हाई रखा, मुश्किल पेपर रखा, ना बहुत ईजी रखा। हमने जेके एसएसबी का पैटर्न फॉलो किया कि जिस तरह से वो पूछ रहा है एग्जाम्स में। हालांकि जेके एसएसबी कभी कभी बहुत ज़्यादा ईजी भी जाता है, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करके ये टेस्ट बनाया हुआ है। अब आप देख लीजिए, ये सारी बुक्स मेरे पास है, ये सारी बुक्स मेरे पास है। ये सभी बुक्स, मैं नहीं कहूँगा कि ये खराब है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। ये सभी बुक्स, इनमें मैं इन बुक्स की गलतियाँ उछालना नहीं चाहता, क्योंकि जो भी इन बुक्स को बनाए हुए हैं मैं उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये सारी बुक्स बेस्ट नहीं है, इंक्लूडिंग आवर बुक जो मैंने देखी, जो हमारे एप्लीकेशन पे भी है, हमारे एक टीम मेंबर ने बनाई हुई है, ये भी बेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँ हमारी बुक ले लो, हमारी बुक ले लो, एप्लीकेशन पे मिलेगी, नहीं, ये भी बेस्ट नहीं है। ये सारी बुक्स मैंने एक एक करके देखी, एक एक करके देखी, और मुझे कोई अच्छी उतनी नहीं लगी जो मैं आपको बताऊं हाँ ये बुक ले लो, ये बुक पढ़ लो, इसी से निकलेंगे बस। अब ये बुक्स जो है मेरे पास, इसके अलावा भी कुछ है ऑनलाइन वाले मटेरियल मेरे पास। तो ये सारी बुक्स का निचोड़ निकाल के आपको मैं स्पेशलाइजेशन के 2000 प्लस एमसीक्यूज दूंगा। 2000 प्लस एमसीक्यूज जो होंगे, याद रखना, उसी में जेके एसएसबी, फिर से सुन लो, डायरेक्टली या डायरेक्टली उसी में जेके एसएसबी 60 अपने क्वेश्चंस पूछ लेगा। याद रखना, जो मैं 2000 प्लस एमसीक्यूज दूंगा उसी में आप देख लेना, या आपको पता चलेगा जब आपका पेपर आएगा। 60 एमसीक्यूज, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब वो एमसीक्यूज को देख लेना, समझ लेना, ठीक है।
ओके। अब यहाँ पे आपके सामने ये भी बताऊं कि कोई बच्चा अगर अभी भी जुड़ना चाहता है, क्योंकि अभी अच्छा जो बच्चा जुड़ रहा है अभी, जैसे आज बच्चे जुड़े हैं वो बोल रहे हैं कि हम टेस्ट दे सकते हैं क्या, जो हमने, हाँ आप कभी भी दे सकते हैं। आपके सामने ये फोल्डर सारे अवेलेबल है, यहाँ पे एक टेस्ट का फोल्डर भी है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एप्लीकेशन में आप जाएंगे, आपको ये सारी चीज़ें वीडियोज़ नोट्स मिलेंगे वगैरह, और ये टेस्ट है ना, तो यहाँ पे आप सेक्शनल टेस्ट भी देख सकते हैं, दे सकते हैं। जो पुराने टेस्ट है, जो हमारा फुल टेस्ट का शेड्यूल है, अगर ये मिस हो जाता है टेस्ट अपने टाइम पे, तो आप फिर से दे सकते हैं। अगर एक बार खराब होता है टेस्ट, नंबर ऑफ टाइम्स आप देना चाहते हैं टेस्ट, आप वो भी कर सकते हैं। तो आपके ये एप्लीकेशन पे, जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, आप कभी भी ये देख सकते हैं, ये वीडियोज़, ये टेस्ट। ऐसा नहीं है कि लाइव है तो हट जाएगा, ये रिकॉर्डेड है, आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी भी अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो ये तरीका आप देख लीजिए स्क्रीन पे, यही है तरीका जुड़ने का। अब देख लीजिए स्ट्रैटेजी क्या है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा 30 दिन की। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपका सिलेबस होना चाहिए आपके सामने। सिलेबस के बाद आपको ये सारे हमारे वीडियोस देखने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने देखे होंगे, जिसने नहीं देखे हैं वो देख ले। और जो कमजोरियां हैं आपको वो भी कर लीजिए पूरा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मैथ नहीं आता और पूरा मैथ छोड़ना चाहता है, गलत है। बेसिक क्वेश्चन आएगा वहां पे, आप देख लीजिए जेके एसएसबी कैसे क्वेश्चंस पूछता है, बड़े बेसिक पूछता है। आप अगर वन शॉट वीडियो भी देखेंगे, आप निकाल देंगे क्वेश्चंस। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है, वो कोई भी नहीं कर पाता, वो वही कर पाता है जिसने हद से ज़्यादा मेहनत करी है। लेकिन अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में से 7 क्वेश्चन आपको ईजी देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई नहीं है ऐसा, अगर कोई कंपोनेंट आपका वीक है, उस पर थोड़ा वर्कआउट करो, अपना टाइम मैनेज करो। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको इतने घंटे पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो, इतने, हर एक का डिफरेंट होता है। यहाँ पे अगर मैं वो बता दूँ कि ऐसे पढ़ो सुबह शाम को, या अगर मैं आपको बताऊं रात को पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो, तो आपको पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। हर एक इंसान डिफरेंट होता है, हर एक इंसान का अपना एक शेड्यूल होता है। मैं इतना ही बोलूँगा, कम से कम 8 घंटे अब एग्जाम्स के दिन पढ़ो, कम से कम। मैक्सिमम आप 10 पढ़ो, 12 पढ़ो, आपकी मर्जी। 8 घंटे तो निकालो कि आप पढ़ सको। फिर डिस्ट्रीब्यूट आप खुद ही करो। आपको अपना पता है कि कौन सी कमी है, कहाँ पे कमी नहीं है, आप अपना है। तो उन बातों पे मैं जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा ऐसे करो रात को, आप सुबह पढ़ने वाले बच्चे निकले तो आपका पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा। तो आप खुद से करिए ये चीज़ें। हर एक इंसान डिफरेंट होता है। बस यहाँ पे टेस्ट आप दे देना, ऐसा नहीं सोचना कि अब मैं ये टेस्ट दूंगा तो मुझे तो 120 में से तो 50 ही आ गए। 50 बहुत अच्छा स्कोर है, टेंशन न लो, अभी भी टाइम है। टेस्ट से आप एक तरह के ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं, आप ट्रेन हो जाते हैं किस तरह से आप उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे जिनको आपको नहीं पता। अच्छा, एक बात कहूँ, मैं यहाँ पे आपको एक और वीडियो दूंगा, कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वो टिप्स जो है ना, जुगाड़ वाली टिप्स जिनको बोलते हैं, वो मैं एग्जाम से पहले 2-3 दिन दूंगा, क्योंकि अभी अगर दूंगा आप पढ़ेंगे नहीं। वो टिप्स ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं, आपको सुना ही नहीं कभी, लेकिन फिर भी आप सही तुक्का कैसे लगा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको एग्जामिनर का माइंड रीड करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो कभी ठीक भी होते हैं, कभी गलत, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सही आंसर निकलता है। वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट के दिन, अभी नहीं, लास्ट के दिन ही उन चीज़ों को मज़ा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, अब हमारा फोकस है टेस्ट शेड्यूल पे, और दूसरा मैं आपको बना के दूंगा स्पेशलाइजेशन के एमसीक्यूज 2000 प्लस, जिसमें आप देखेंगे 60/60 मार्क्स आप ले सकते हैं। एक और बात कहना चाहूंगा, बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की डिमांड एप्लीकेशन पे बच्चे कर रहे थे कि सर हमें बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दो, आपने ये चीज़ें पढ़ाई हैं ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज़ में, तो वो हमें डाल दो। तो हम आज वही कर रहे थे डिस्कस कि हम बाकी का एमसीक्यूज सीरीज़ भी आपके उधर डाल देंगे। और जो मैंने आपको जैसे पॉलिटी के एमसीक्यूज पहले पढ़ाए हुए हैं, उसका भी 1-2 वीडियो पेंडिंग है। मैं कल या आज ही रात को या शाम को वो वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। या मैं कोशिश करूंगा आज ही शाम को एक लाइव सेशन में मैं आपका सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही रहता है, मैं एमसीक्यूज़ की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यूज़ की बात करूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहता है, वो मैं आपको आज ही कवर करूंगा। बाकी एमसीक्यूज़ मैंने कराए हुए हैं, वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, आप जाके देख लीजिए। और बाकी एमसीक्यूज़ भी एप्लीकेशन पे अपडेट हो रहे हैं, और कोशिश है हमारी इनके एमसीक्यूज़ भी हो जाए। और स्पेशलाइजेशन 60 मार्क्स मेरा अब मकसद है दिमाग में कि मैं 2000 प्लस ऐसे एमसीक्यूज आपको दूं जो जेके एसएसबी इन्हीं से सवाल पूछ ले। कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। और आप देख लीजिए हमारी एप्लीकेशन पे हमने कितना कुछ दे दिया, आपको वीडियोस दिए, नोट्स दिए, ये बुक आपको फ्री दी,
वीडियोस दिए, नोट्स दिए, टेस्ट दिए, सेक्शनल टेस्ट, अभी फुल टेस्ट। कोई बच्चा बोल रहा था टॉपिक टेस्ट, अभी टॉपिक टेस्ट का मज़ा नहीं है, टाइम है ना नज़दीक, टॉपिक टेस्ट का मज़ा नहीं है। अब आप फुल टेस्ट ही दे दो, खराब होता है पेपर, कुछ टाइम के लिए पढ़ो, फिर से दे दो, फिर से दे दो, फिर से दे दो। और ये भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है कोई नया बच्चा है जो बोलता है अभी से तैयारी कर सकता हूँ क्या, अभी भी आप तैयारी कर सकते हो। ये टेंटेटिव डेट है जेकेएसएसबी का, चेंज होता रहता है जेकेएसएसबी का डेट। अगर आप अभी तैयारी नहीं करेंगे ना, तो 1 महीने बाद अगर डेट चेंज हुआ ना, मान लो जेकेएसएसबी ने आपको 20-30 दिन और दिए, आप बहुत पछताएंगे फिर, आप बहुत पछताएंगे फिर। आपको मेरी ये याद आएगी फिर कि सर ने बोला था अभी से तैयारी करो, सारे काम छोड़ दो और तैयारी करना स्टार्ट करो, सारे काम छोड़ दो, सभी कुछ साइड में छोड़ दो, तैयारी करना स्टार्ट करो। जिसने कुछ ना पढ़ा है वो भी अभी से अगर तैयारी स्टार्ट करेगा तो कुछ खोएगा नहीं, पाएगा ही वो बहुत कुछ। क्या पता उसके नसीब की वो सीट उसको मिल जाए, जो कि डिफ़िकल्ट है, नामुमकिन नहीं है। अभी से तैयारी करने वाला बच्चा कर सकता है, डिफ़िकल्ट है क्योंकि बाकियों ने 3-4 महीने पहले तैयारी करी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और हर बच्चा आप में से कोई ना कोई कनेक्टेड होता ही रहता है, ठीक है ना। आप में से हर बच्चा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने चलो नॉन सीरियसली लेकिन 2 महीने पहले स्टार्ट किया होगा, 3 महीने, थोड़ा सा तो होगा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ, ठीक है। ओके, तो बस ये चीज़ें मुझे आपको बतानी है। अब आप तैयार रह लीजिए, अब आप तैयार रह लीजिए। कल से मैं आपको स्पेशलाइजेशन के जो 60 मार्क्स है इनके ऊपर टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा, लेकिन सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन के बगैर, क्योंकि मैंने जितनी भी बुक्स दिखी, जो मैंने पढ़ाया उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट क्लास सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया, इस पे आपको 1 शॉट एमसीक्यूज में आपको दूंगा। 50+ एमसीक्यूज होंगे, 50 से लेके 100 के बीच में एमसीक्यूज होंगे। इसी तरह इसमें भी तो मिनिमम कोशिश करेंगे कि हर लाइन पे 50-50 और एक शॉट में आपका कवर हो जाए। ये प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में आएगा, जिसकी पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर पीडीएफ ही देखना स्टार्ट करेंगे। और हाँ, मैंने जो क्वेश्चन निकाले, हो सकता है अगर उनमें से कोई टाइपिंग एरर होगा या हो सकता है लिखने में कोई मिस्टेक होगी, तो प्लीज़ आप हमें बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मिस्टेक है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन देना और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन जल्दी टाइप करना, हो सकता है बीच में एरर वेरर हो, कभी आंसर ऊपर नीचे हो जाए। तो आप हमें इन्फॉर्म करो जहां भी गड़बड़ लगे, मैं जल्दी चेक किया करूंगा और जल्दी उसको रिजॉल्व किया करूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम है। मैं फिर से कहूंगा, हो सकता है जो मैं बनाऊं इनमें कोई टाइपिंग एरर हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी हम बना रहे हैं। मैं तो टॉप मोस्ट एमसीक्यूज निकाल रहा हूं, टॉपिक वाइज टारगेटेड एमसीक्यू, जेकेएसएसबी क्या पूछेगा डायरेक्टली वो बता रहा हूं, और वो क्वेश्चंस आपको बल्क में मिलेंगे। ऐसे नहीं कि इसमें आपको मैं 20 दूंगा, इसमें 20 दूंगा, नहीं, 50 to 100 इसमें, 50 to 100, 50 to 100, 50 to 100 डिपेंड करेगा टॉपिक टू टॉपिक। किसी में 50 ही होंगे, किसी में 100 भी जा सकते हैं। और ये 2000+, ये 2000+ का मतलब 25 हो जा सकता है, 24 हो जा सकता है, बस 2000+ एमसीक्यूज ये होंगे। सुनो, फिर से कहूंगा मैं आपको, मैं क्वेश्चंस निकालूंगा, टाइपिंग कराऊंगा, और आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, और पीडीएफ भी एप्लीकेशन पे, सब कुछ एप्लीकेशन में आपको डाला जाएगा। अगर कहीं पे टाइपिंग एरर या कुछ भी हो जाए, इन्फॉर्म जल्दी करेंगे आप, और इन्फॉर्म जब आप करेंगे मैं जल्दी उसको रिजॉल्व करके आपको दूंगा एप्लीकेशन पे, जल्दी वो अपडेट कर दिया जाएगा। या अगर यूट्यूब पे है वीडियो तो कमेंट सेक्शन में लिखा जाएगा ये क्वेश्चन को ठीक करो। ये व्हाट्सएप पे भी आप बता सकते हैं कि उस क्वेश्चन में हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि जल्दी आप उस क्वेश्चन को आफाक सर तक पहुंचाइए, ठीक है। ओके, बस इतना ही इस वीडियो में मुझे बताना है। बाकी मिलते हैं अब मिलते हैं शाम को लाइव सेशन में, और फिर कल सुबह आपका स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करूंगा। ओके, टॉपिक वाइज स्पेशलाइजेशन, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका कल से आ जाएगा, और 30 दिन के अंदर अंदर स्पेशलाइजेशन के 60 मार्क्स आपके जेब में। ओके, बाय।